यहाँ किस लिए जिस लिए बैठते हैं, जो चीजें अगर बोला जाता है, अगर वो हम कार्य में नहीं लाते हैं तो हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आती है। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं करते हैं, हर एक ये में ओहो भाव में नहीं भरते हैं, तो शिकायत भाव आती है, कंप्लेन भाव आती है, विरोध भाव आती है, ये नेगेटिव नकारात्मक विचार आती है। सकारात्मक विचार नहीं आएगी। सकारात्मक विचार कब आएगा? जब हम हर एक चीज में, हर एक ये में ओहो भाव में भरेंगे, धन्यवाद में, खुशी से, एक एक क्षण में आनंद का बीज खुशी में भरेंगे। हम आनंद भविष्य में ढूंढते हैं कि मेरा धन आ जाए तो मैं खुश रहूंगा, मेरा बंगलो बन जाए तो मैं खुश रहूंगे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं आगे जब मैं स्पीच दूंगा तभी खुशी हूं मिलेगी मुझे, या मैं ऐसे बोलूंगा ऐसे होगा जब तब होगा। मतलब सब चीज भविष्य में टाल देते हैं। अब भविष्य वर्तमान होके आती है, फ्यूचर नाउ होके आएगा। तो अगर हमारे अंदर से तहे दिल से ओहो भाव से अपनी ये शरीर के प्रति नहीं आती है कि हम जिंदा हैं अभी, मैं हूं, कितनी बड़ी चमत्कार मिराकिल्स, इसको अगर फील नहीं कर पाते हैं, इस चीज को अंदर से ये भाव, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता, ये ये एक यही रास्ता है कि हमको हर क्षण में आनंद की अनुभूति, हर क्षण में, हर चीज में, हर एक परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति भी, जैसे उन्होंने बोले दिलीप जी ने कि मुझे कोई ये भी दिया था तो भी उनको थैंक यू करे, क्योंकि वो नहीं हो ये होते तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाए होते। तो ओहोभाव बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। ध्यान करना इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है। आंखें बंद करना, सांस को देखना, ये तो हम लय हो जाते हैं, हम देखते भी नहीं है कोई सांस। मैं तो यहाँ इसीलिए बैठाती हूँ सभी को, या जूम में भी कोई जैन होते हैं, थोड़ा माइंड समझ आ जाए, और उस समझ को हम चल पड़े पड़े, मतलब उसको करें, दिन में अलाएं वो चीज, पहला ओ हो जाए, फिर आसान हो जाएगी सांस देखने में, या आप मेडिटेट कर में, मतलब निर्विचार अवस्था, शून्य, ये जो भी चीजें, एम्प्टीनेस, जो हम ये करें, इसके लिए आपको पहले ये हमने जो स्थिति से गुजरे हैं, गुजर हर समय यही वो चीज हमने आप सबके सामने रख रहे हैं। तो आप अगर वो चीज अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, देखो काम इसमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, खुद का यात्रा, सभी आत्मा का यात्रा अपनी पहले से आप करके आए हैं, और इस आत्मा को, इसको आगे लेना है। मनुष्य जीवन मिला किस लिए है, ये भी हम कभी भी चिंतन नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन को क्यों श्रेष्ठतम योनि बोला गया? 84 लाख योनि से मनुष्य, हम इसमें हम खुशी की अनुभव नहीं कर पाते हैं कि मुझे मानव जीवन मिला, कितनी बड़ी बात है। मैं सोच सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैंने अपने को कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। मेरे अंदर वो ही है, वो उन्हीं के अंश हूं, मैं उनकी पुत्र हूँ, उनकी पुत्री हूँ। मैं विराट का पुत्र हूँ, मैं सम्राट का पुत्री हूँ। मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। क्या मेरे में कमी है जो मैं 50-100 लोगों के आगे मैं क्यों तप सेवा सुमिरन को नहीं बोल सकता, क्यों मैं नहीं रख सकता? अरे मेरे अंदर उसकी शक्ति है, वो प्रवाहित हो रहे हैं मेरे अंदर में। तो मेरे को जागरूक करना, जागना, इसको जागना बोला जाता है, कि हमको महसूस करना कि मैंने भी बहुत अपने को, अपने बहुत छोटी मानती थी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को कुछ बोलना नहीं आएगा,
मैं बहुत डरपोक थी, भयालू थी। मतलब एकदम एग्जाम देने जाती थी जब पूरी दीवार हिलता था, घर को हिला देते थे वो, सभी व्यक्ति को हिला देते थे। एग्जाम मैं नहीं लिख पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, मेरे रिजल्ट, मेरे को फर्स्ट पोजीशन में आना है, ये नहीं आएंगे तो पिताजी ये बोलेंगे, डर डर के बहुत भयालू हो गए थे, इतनी दवा पड़ा था। लेकिन जब हम ये चीज धीरे धीरे इस रास्ते पे आए, और जब तप सेवा सुमिरन पे आए, मेन बात, जब आहार परिवर्तन हो गया और तप सेवा सुमिरन का पे पूरी समर्पित हो गए, एकदम कुछ भी पकड़ के नहीं रखे, पूरे एकदम समर्पित हो गए इसी रास्ते पे, तो वो भय जो था, वो भय अपने आप निकला। मैंने बहुत, तो 16वां अध्याय का अभयम सत्व संसुष्टि ज्ञान योग विवर्धिता, ये श्लोक हमने हर समय पढ़ते थे, उसका अर्थ भी पढ़ते थे, फिर भी डर नहीं जाता था, फिर भी भय होता था, कोई भी चीज आता था, कोई भी घटना होती थी, एकदम डरपोक जैसे रह जाते थे ऐसे होके। तो ये चीज भी, ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता से अभय निर्भय हो गए। मतलब इतनी बड़ा हमको मार्ग मिला है, तो हम छोटे नहीं हैं, हम उसका शक्ति को अंदर धारण करेंगे। लेकिन उसको महसूसियत कब होगा? जब हम काम अपने पे करेंगे। अगर हम अपने पे अप्लाई नहीं करेंगे, मन पे काम नहीं करेंगे, डायरी कॉपी हमने बोल बोल के थक गए, तो ये भी एक हम ना डिसरेस्पेक्ट करते हैं किसी एक संत को, किसी एक मतलब हम जिनके पास रह रहे हैं उनको हम मानते नहीं है। बहुत समय मिलती है, 24 घंटा मिलता है, ऐसे जाके कमरे में बैठते हैं, लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, नहीं अभी कोई क्यों? ना हमको काम के प्रति प्यार नहीं है, हमको ये बोझ लगता है काम, हमको ये काम एक बोझ सा लग रहा है। कोई भी जो जहां पे है, जो जहां पे बैठे हैं, जो भी दिन का काम मिलता है, वो हमको ये नहीं लगता कि नियति ने मेरे से काम ले रहा है, अभी मुझे ये ड्यूटी दिया है, कितनी खुशी की बात है, मुझे चुना है। अरे क्या बड़ी बात है, मुझे चुना है कि मैं, मेरे खुद की गांव में बोलने के लिए मुझे चुना नियति। इतनी गांव में इतनी लोग हैं, किसी को भी नहीं चुना सही रास्ता दिखाने के लिए, अब मुझे उसने चुन लिया कुछ बोलने के लिए, रखने के लिए। फिर मैं इसको इतना बढ़िया चांस दे रहा है, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको ये कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे चुना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो मैंने अपने आप को यही सोचती हूँ, मैं जैसे सोचती हूँ मैं वो बताती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको उस पे चलो ना चलो, ये तो आप, आपका निर्णय खुद है। क्योंकि आप सब कोई स्वतंत्र हैं, बड़े हो गए हैं, स्वतंत्र जीवन जीना सबका जन्मगत अधिकार है। लेकिन हमको ये महसूसियत होती है जो हम ये करे हैं, बहुत खुशी महसूसियत होती है, बहुत प्रसन्नता महसूस होती है कि मुझे ये अदृश्य शक्ति ने इतनी बड़ा काम के लिए चुना है और मुझे दिया है। कुछ बात, कुछ सोचा होगा उसने कि इसके माध्यम से कुछ हम पूरा ब्रह्मांड को, पूरा एनर्जी, मतलब पूरी जो व्यक्ति हैं सबको, सबके पास ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता का बीज हम बो दें। तो इसके लिए भी थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड करना है, वाह वाह, क्या बात है, इतने बढ़िया हमको चुने प्रभु ने, कि इसके माध्यम से, मेरे माध्यम से खुद बोलेंगे, खुद प्रभु बोलेंगे। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमारा तो कोई भी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर में भी वो ही बुलवाएगा। तो इतनी सरेंडर, मतलब एकदम कंप्लीट, टोटल, टोटल समर्पण उसी तप सेवा सुमिरन में जब हो जाते हैं, तो काम वो ही करवाता है। जैसे बोलने में, ये करने में, तो नकारात्मक विचार क्यों आ रहा है हमारे में? इसीलिए आ रहा है कि हमको हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, छोटी छोटी चीज में, छोटे छोटे भोजन, रस, जूस, देखो क्या बात है, देखो बेटा ने गया अपनी
वहां के लिए कितनी अभी जाके लेके आ गया सब। तो हमको अगर जितने ये थैंक यू करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम हमारे पे रहेंगे, मतलब हम खुद पे टच करेंगे, तो ये तो हमको अगर नहीं करेंगे तो फिर हम ये रास्ते पे नहीं जा पाएंगे आगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। और हमारा मन की विचार भी सकारात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगी इस चीज में। तो जैसे भी उठते हैं खुशी से, खुशी से हमको सभी को एकदम से माइंड नहीं दौड़ाना है, क्योंकि थोड़ा हम हमारे साथ भी रहना है, हमारे को प्यार करना है, हमारे का हर एक अंग को देखना है, हमारा सब अंग ठीक है। देखो कितने लोग चल नहीं पाते हैं, कितना, मुझे तो, मैं तो वही सोचती हूँ कि कितने लोग अपंग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हमारा दोनों टांगे चल रहा है, क्या बात है। हमारा दोनों हाथ कर कमल चल रही है, हम हमारे हाथों से खुद बना के दे पा रहे हैं जूस किसी को, फल काट के दे पा रहे हैं, खुद ले पा रहे हैं। कितने लोगों का हाथ भी नहीं काम करता। मेरा सब, ये जो मेरा बॉडी है, ये बॉडी कितनी अनमोल चीज है, कितनी अनमोल। एक एक आंख, एक आंख भी कोई हम बोले कि आप मुझे, मैं आपका आंख दे दीजिए, ये हमारा परम पूज्य सदे अखंडानंद गुरु जी हर समय बात बताते थे कि आपको अगर कोई आंख मांगेगा कि इतने लाख रुपया दें और आप आपकी दोनों आंखें मुझे दे दो, तो भी आप नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे आप आपकी लीवर, आपकी इंटेस्टाइन, आंत, आपकी हार्ट, आपकी जो भी चीजें आपको प्रभु ने दिए हैं, किडनी, अगर एक एक चीज को अगर वैल्यू करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ा चीज का मालिक है हम, क्या बात है। फिर भी हम खुशी नहीं महसूस कर पाते हैं, आनंदित, हमारा चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रह पाती है, हमको ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, अहोभाव नहीं आ पा रही है कि इतने, कितने का मालिक है हम। ये चीज हमको प्रभु ने मुफ्त में दिए हैं, गिफ्ट मुफ्त में दिए हैं। तो आज इस चीज की एहसास करना है कि मेरे अंदर इतनी अखंड शक्ति है, अखंड, जो चला रहा है मेरे पे, उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, अखंड शक्ति है। मैं अखंड, पूरी एंडलेस पावर का मैंने मालिक हूं। जब इस चीज की अनुभव आएगी तो हम इस चीज को आगे ले पाएंगे। तब सेवा सुमिरन का जो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी की जो सपना है कि दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित, दुख दर्द रहित, दवा रहित, रोग रहित तो समझ आ गया, निरोगी काया, शरीर निरोग रहे। दुख दर्द रहित का अर्थ क्या है? दुख दर्द रहित मतलब दुख नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में, मेरे को यही महसूस हुआ जब हम इसी रास्ते पे जैसे जैसे आगे गए। मेरे को लोगों को देख के यही लगता था कि ये इतनी परेशान क्यों है, किस लिए इतनी परेशान है, क्या वजह है, इतने हापादपी, इतनी दौड़, इतनी कमाना किस लिए है। तो दुख दर्द रहित, हम खाली दबा रहित, रोग रहित बोल रहे हैं, लेकिन ये शब्द भी गुरुजी बोलते हैं, दुख दर्द रहित, सरो, पेन भी नहीं, पेनलेस लाइफ, सोरोलेस लाइफ। ये भी पूरी दुनिया में आ जाए, हो जाए, कैसे होगा? जैसे हम पूरी तरह से प्राकृतिक आहार में आएंगे, भोजन परिवर्तन करेंगे, सफाई करेंगे और अपने अंदर में ग्रैटिट्यूड का भाव लाएंगे,
ओहो भाव का हर एक चीज में, हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति पे, जो भी व्यक्ति भी आपके सामने आया, वो आपकी तरफ वो आपको फेंक रहा है, आपकी सेंटर की तरफ। कोई वस्तु भी आया सामने, कोई लैपटॉप आया, कोई मोबाइल आया, कोई चाकू आई, ग्लास आए, जो भी यूज करे आपने, वो आपके तरफ फेंक रहा है आपको। वो आपके आईना है, शीशे है। उस पे आपके तादात्म्य नहीं करना है, चिपकाव नहीं करना है। जैसे आईना के सामने कोई भी चीज आता है, आता है, चला जाता है। वो कोई निर्णय भी नहीं करता, चुनाव भी नहीं करता, और खाली झलका देता है, खाली झलका देता है कि ये है। तो ऐसे ही आपके सामने जो भी चीजें एक एक करके आती है, वो आपको झलका देते हैं कि आप सेंटर पे हैं। तो ये कब होगा? जब हम अपने पे काम करेंगे। हम अपने पे, मन पे काम करना नहीं, हम दूसरे पे देखते हैं और हम दूसरे को बोलते हैं कि ओ तू ऐसा नहीं कर, वो नहीं कर, वो नहीं बोल, मतलब नेगेटिव करा देते हैं, नेगेटिव। किसी को भी नेगेटिव भी नहीं कराना है। सबको अपना अपना बोलने की अधिकार है। हमको खाली दिशा दिखा देना है, बाकी उनकी मर्जी है, जैसा उनका करे। तो शुक्रिया करें, शुक्राना करें, तो हमारे अंदर से शिकायत भाव दूर हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन का रोल करता है। एक डायरी पेन रखें, विनम्र निवेदन है यहाँ से, इस स्थान से। गंगा किनारे हरिद्वार में बैठे हैं, किसी भी तरह इतनी जाते आते हैं, लेकिन हम पास में नहीं रखते क्योंकि हमकी रुचि नहीं है कि हम हमारे जीवन में उस चीज की अनुभूति करें जो हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग में है। अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, याद रखना है। अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, और अखंड प्रेम। अखंड, अखंड, अखंड। अखंड का अर्थ क्या है? खंडित नहीं। गुरु जी का नाम देखो, अखंडानंद। अपने अर्थ भी बहुत बढ़िया गुरु जी समझाते थे। खंडित नहीं। मतलब क्या? हर समय वह उस चीज में है, कुछ भी कमी नहीं, कंप्लीट, टोटल। तो अगर तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो इतनी बढ़िया शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग हम सभी को मिला है, ये पांच चीज को अगर हमको अपनी अंदर अनुभव करना है, और हमारे प्रति अगर आपका थोड़ा भी श्रद्धा है, थोड़ा भी, इतनी भी अगर है, ऐसे प्रणाम करना, वैसे एक जंत्रवत प्रणाम करना आए, बस बोला गया है प्रणाम करना के लिए, भाव से नहीं, ऐसे ही प्रणाम कर दे। आपने देखना सुरेश बेटा ने कैसे प्रणाम करते हैं, किस भाव से करते हैं। भाव इसमें महत्वपूर्ण है, क्रिया से भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव, इसमें भाव रोल करता है। इमोशंस, जो भाव, बहुत बड़ा रोल करती है। तो अगर आप लोगों का, जो भी जूम में ज्वाइन हुए हैं और जो भी इधर बैठे हैं, अगर इस शक्ति के प्रति, यहाँ जो बोल रहा है उसके प्रति अगर आप लोगों का कुछ भी श्रद्धा है, अगर है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ये वाली बात नहीं है। लेकिन अगर है, अगर हम यहाँ एक रह रहे हैं, तो थोड़ा गौर करना चाहिए किसका बात।
एक डायरी पेन, हमको बहुत समय मिलता है, व्यर्थ गवाते हैं, व्यर्थ। हम चाहते हैं खाली बस मजे करें, बस लेट जाए, रहें अपने पे काम। थोड़ा दिन अपने पे काम करना पड़ेगा, फिर अपने आप कुछ वो डायरी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का संस्कार हमारे अंदर में पड़ा है, पिछले का भी, पिछले भी कौन जानता है, इस जन्म का। जैसे बड़े हैं, जैसे खाए हैं, जौन सा परिवार में बड़े हैं, जौन सा वातावरण में बड़े हैं, जैसा जैसा भी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बहुत पड़ा है वो चीजें। तो पेन कॉपी रखिए, और हर एक 2 घंटा में आपको टाइम मिलती है, घंटे में भी टाइम मिलती है, हर एक 2 घंटे 3 घंटे में। अब थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को, मतलब आज जैसे उठे, अभी आप जाएंगे, 5 मिनट सभी के पास टाइम है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है। वो छोटा डायरी पेन कुछ भी रखिए जो आपके पास आराम से रह जाए, बड़ा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बड़ा कॉपी, बड़ा रजिस्टर, बड़ा डायरी करेंगे तो पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन छोटा करें जो भी आराम से आ जाए, कहीं भी जाएंगे भी तो आ जाए। और उसमें आप जैसे यहाँ से गए 1.5 घंटा करके, उसके बाद आप आपकी मन की स्थिति क्या अनुभव हुआ, क्या 2 लाइन लिखने की आदत डालिए, लिखने की आदत डालिए। फिर 10 बजे जैसे नहाने से पहले, नहाए धोए उसके बाद, नहाते समय आपका ग्रैटिट्यूड हुआ क्या, वो बाथरूम पे, वो गीजर पे जो गर्म पानी दे रहा है। देखो बिजली नहीं होने से आप लोग नहाते नहीं हो, उसकी वेट करते हो, इंतजार करते हो। यहाँ ठंड है, नॉर्मल करने के लिए वाटर को, ऐसे तो गर्म पानी में कोई भी नहीं नहाना चाहिए, और नहाते भी नहीं है इधर। लेकिन नॉर्मल, नॉर्मल करने के लिए वो टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर करने के लिए भी वो पानी को आपने इंतजार करते हैं कि बिजली आए, गीजर चले, और हम उसका यूज करें। तो छोटी छोटी चीज में अगर हम शुक्रिया नहीं करते, तो इंतजार कर रहे हैं, गीजर गर्म हुआ, पानी आई, तो उसको भी तो धन्यवाद करें कि कौन लगाया, जो भी लगाया, जहां से भी आया, हमको पानी मिला गर्म, और हम नॉर्मल टेम्परेचर में नहा पाए, इस शरीर को नहलाया गया। और नहाते समय भी यही भाव कि आत्म स्वरूप, आत्मा, हमारा आत्मा शिवलिंग है। शिव जी को बाहर जड़ में हमने पानी चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आत्मरूपी शिवलिंग पे जलाभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं। हमने नहाते भी हैं तो बस 2 मग्गा, बस फटाफट नहाए, मतलब जल्दी 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 काम को, मतलब स्लो से करना। हम ध्यान में कोई फायदा नहीं होगा ऐसे सांस देखने से। तभी आज मैंने दिनचर्या के ऊपर बोल रहे हूँ कि थोड़ा अपने को कैसे ढालें, ताकि हम बैठे भी तो चुप, हम अच्छे से साइलेंस में, अपनी मन अपने आप शांत हो जाएगा। ध्यान सांस पे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सांस की अवलंबन भी, ये भी अवलंबन है, सांस को देखना, ये भी एक बैसाखी है। आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप भोजन परिवर्तन कर लेंगे, पूरी प्राकृतिक आहार पे आएंगे, सफाई करेंगे, उपवास करके भी, और फिर आप अपने दिनचर्या को हर समय ध्यान से करेंगे। यही ध्यान है, ध्यान से, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं एकदम आनंद से, प्यार से, मुस्कुरा के, वाह कितना मजा आती है नहाते समय, ठंडा ठंडा बॉडी को, शरीर के अंदर सभी रोमकूप से देखो आहार मिल जाती है बॉडी को, पूरी शरीर को। ये जो 34 लाख रोमकूप है आपके अंदर में, ये बड़ा स्किन जो है, बृहत स्किन,
इसके माध्यम से आपको जलाहार मिलता है, जलाभिषेक होती है आत्मलिंग। कभी ये सोचे हैं हम नहाते समय? नहीं, क्योंकि हमारा ये चीज पे दृष्टि नहीं जा रही है। तो वो चीज आपके मन में आए और शुक्राना आए, थैंक यू आए, कि सच में कितना बढ़िया जगह पे हम हैं। हरिद्वार एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तप सेवा सिमरन का साधना केंद्र में, गंगा किनारे लोग देखो पैसा खर्च करके आते हैं, रहते हैं और गंगा देखने के लिए, वहीं स्नान करने के लिए। और हमको कितनी कृपा है कि हम आए हैं, मजे से रह रहे हैं, आनंद। उसका हवा, गंगा से हवा बह रही है हमारे तरफ, वो छू रहा है, गंगा मैया हमको कितना सहला रही है। तो ये अगर भाव, क्रिया के पीछे भाव, तो नहाते समय ऐसी भाव से नहाए। वो बॉकेट नहीं होता तो कैसे नहाते, वो मग्गा नहीं होता तो कैसे नहाते, और वो मुड्डा नहीं होता, वो मुड्डे जिसमें बैठते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल करता है। देखो ढूंढते हैं जाके, वो नहीं है, वो नहीं, स्टूल जिसमें बैठ के नहाते हैं वो चाहिए। हम तो पहले हमारा बचपन से नीचे बैठ के नहाए हैं, वो मुड्डा भी नहीं चाहिए होती है। भूमि आसन पे बैठ के ऐसे स्नान करते हैं, लेकिन आजकल सिस्टम हो गया तो उस पे बैठते हैं, स्नान करते हैं। तो हमारा दिनचर्या, जैसे दिनचर्या के बारे में हम बोल रहे हैं, जो डायरी है, कॉपी है, उसमें आपको फिर 5 मिनट समय देना है। आपका भाव कैसे बना नहाते समय, भाव बना क्या ऐसे? इससे क्या होगा ना, आपकी चारों तरफ में एक आभा मंडल तैयार होगा, एक एनर्जी लेवल आपके चारों तरफ तैयार होगा। और वो देखो प्रकृति को बहुत बड़ा सहयोग करेगा, नेचर को। नेचर में सब परेशान है, ये जो इंसान है, सभी इंसान परेशान है, और सभी के शरीर के चारों तरफ से एक नेगेटिव ऊर्जा बह रही है। अब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमारा ऐसे भाव बने, चलते समय भी नहाते समय भी, तो हमारे चारों तरफ से एक एनर्जी फ्लो होगी अपनी, अब ब्रह्मांड पे जाएगा। और ये ब्रह्मांड का एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे हम, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ इसी भाव से हम कनेक्ट रहेंगे। तो हमारा एक सेवा होगा, नेचर के प्रति हमारा एक सेवा होगा। अगर हम बोलते हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, रसाहार पे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्राकृतिक आहार पे हैं, और हम क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हमारा ये कम क्यों नहीं, क्यों ना हमारा एक क्रिया के पीछे भाव जुड़ा नहीं हुआ है। तो जो भी हमारा शरीर से क्रिया हो रही है, उसमें भाव बने रहे, तो आपके चारों तरफ एक ऊर्जा क्रिएट होगी, एक आभा मंडल होगा, जो नेचर को कुछ देगा, सपोर्ट करेगा। तो नेचर का फिर अस्तित्व का आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग आएगी। दुआ, दुआ, सभी प्राणियों का ब्लेसिंग आएगा, दुआ आएगा। यूनिवर्स में जितना लिविंग बींग्स हैं, सबको आप सहयोग करेंगे इस भाव से, तो इन सब का दुआ आएगी। और आप सबको दुआ ठीक करेगा, दवा ठीक नहीं करेगी। क्या खाएंगे पिएंगे वो तो, ये शरीर को पोषण मिलेगी, सही पोषण मिलेगा खाली, लेकिन ठीक क्या करेगा ना, इनकी दुआ ठीक करेगी आपको। तो आप आपकी, अगर मेरे बात सही आप लोगों को लग रहा है, तो आप लोग एक आज संकल्प कर लीजिए, और हर एक 2 घंटा में थोड़ा लिखने की आदत बनाई। जैसे बनंजा बनजा बेटी, न्यू जर्सी से आई है वो यहाँ, मैं देखती रहती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती रहती हूँ। उसने अपने पे काम कर रही है, अपने इमोशंस पे,
अपने पे अपने एक डाय कॉपी पेन रखी है, उसने लिख, देखो किसी से कुछ हमको ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसे सहयोग करें नेचर को, और हम भी अपने आप को, सबसे बड़ी बात अपने आप को पहला सहयोग कर रहे हैं, अपना आत्मा कल्याण कर रहे हैं, खुद को कल्याण कर रहे हैं। तो ये आदत डालें और लिखें। जब भी आप फिर उससे उठे, जूस लेने से पहले, कुछ जूस के बाद, जूस दे बनाते समय, अपने वो भाव, प्यार मतलब, वो मिक्सी पे, वो जार पे, वो पत्ते धोते समय फील करिए, वाह क्या पत्ता, क्या जीवित लाइफ है, लाइफ ग्रीन है, हरा भरा, मेरे जीवन भी इसको लेके हरा भरा हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। ये भाव, क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। तो जब हम धोते हैं प्यार से, उसको देख के अपनी जीवन, जैसे आप लोग मेरे को भी देखते होंगे आप यहाँ पे, कैसे हम छोटे फल पे भी कितनी हमको आनंदित आती है देखने से, उसका रंग, उसका सुगंध, उसका सब चीज, पत्ते देखने से हरा, मेरे जीवन भी ऐसे हरा भरा, हाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन। हमारा शरीर का उम्र बढ़ जाएगा, लेकिन हम हर समय एवरग्रीन, हर समय वो अखंड आनंद, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान, उसमें डूबे रहेंगे जो हमारे अंदर है। तो आपका दिनचर्या में आज यही चीज लाना है, पत्ते भी देखते समय, बनाते समय, जितना हो सके बिना प्रोसेस, वो प्रोसेस चीजें इसमें गुड़ डालना, नमक डालना माइंड में भरे रहते हैं हम, थोड़ा टेस्टी बना दे, मतलब गुड़ के तरफ क्यों ध्यान गया ना, हमारा बॉडी को मीठा की जरूरत होती है, तो माइंड गुड़ के तरफ चला जाता है, उसमें डाल दे, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको लेना है तो जितना हो सके प्लेन, सत्तो तत्तो भरा चीजें ले रहे हैं, ऐसे भाव बना के और लिखें डायरी पे। फिर जब भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे आपकी दिनचर्या को रात तक लीजिए, तो आपको क्या होगा ना, काम बोझ नहीं लगेगी, थकावट नहीं लगेगा, शुक्रिया भाव रहेगी हर समय। तो आप हर समय एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बेड पे लेटने की इच्छा ही नहीं होगा, बिल्कुल भी, जैसे सुरेश बेटा का कभी इच्छा नहीं होती, वो लेटता ही नहीं है, हर समय अपने को इतनी बढ़िया एक्टिव रखे हैं। तो हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हर एक चीज में थैंक यू करना है, लेते समय और देते समय, तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगा, और वो वाइब्रेशन आपको नेचर को, बहुत जो कलुषित हो गया है, प्रकृति वातावरण बहुत दूषित हो गई है, आप वो दूषित को सही करेंगे, आपके अंदर से जो एनर्जी आएगी वो दूषित को सही करेगा। तो आप लोगों ने आज इसका अगर बात सही लगा, तो ऐसे ही डायरी पेन में 2-2 घंटा में थोड़ा टच करिए, ऐसे टच करेंगे तो ये भी आलंबन है एक, तो आप आपका सेंटर पे टच करेंगे, आप अपने साथ थोड़ा रहने की आदत बन जाएगी, अभ्यास हो जाएगी, अपने को पसंद करेंगे, अपने को प्यार करेंगे, अरे मेरे में ऐसा थोड़ी कमी है, मैं तो उस ब्रह्मांड विराट का पुत्र पुत्री हूँ, मेरे में कोई कमी, उसने मुझे पूर्ण करके बना के भेजा है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बोल सकता हूँ, झिझक निकल जाएगा, जो झिझक है अंदर से, ये झिझक हमारा अहम का है, अरे लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं, जब हम अपने को पकड़ के बोलेंगे, मैं, अंकित बोल रहा है, कि आनंदी बोल रही है, कि सुरेश बोल रहा है,
ऐसे जब सोच के बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। जब हम ये सोचेंगे कि वो ही आया है, उतरा है, जब उसको थोड़ा सुमिरन करके, स्मरण करके बोलेंगे, तो उतर जाएंगे। और आपके अंदर से वो बोलेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना बढ़िया। जब हम सोचते हैं कि मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो नहीं, फिर वो नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपने समर्पित नहीं करे। मामेकम शरणम ब्रज। तो सबसे लास्ट यही है, हमारा परम पूज्य सद्य विभीचवान गुरु जी का एक ही मंत्र है। एक ही मंत्र है जो हमको काम करा। हमने जो उनके रास्ते पे चले, उन्होंने यही बोले कि पूरी छोड़ दो, मामेकम शरणम ब्रज। बस, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट। तब देखना कैसे आपकी गाड़ी कैसे बढ़िया चलेगी। तो आज आप लोग हर एक चीज में धन्यवाद दीजिए, शुक्राना, स्वीकार भाव। आज का आपका ध्यान का ये है कि स्वीकार भाव आ जाए, स्वीकार भाव हर समय, स्वीकृति, मजे से, आनंद से, खुशी खुशी। ये क्या बात है, सभी चीज में, छोटे छोटे ये में, तो हम आनंद का बीज बोएंगे। तो आपका जो भविष्य है वर्तमान होके आएगा, तो उसी आनंद में हम रहेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे आज का दिन का क्या करना है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, बनाते समय, बैठ खाते समय, हर समय, नहाते समय, चलते समय, हर समय, आप हर एक चीज को शुक्रिया, भूमि को शुक्रिया, पृथ्वी माँ को शुक्रिया। माँ नहीं होती तो कहाँ बैठते, कहाँ चलते। हवा, प्रकाश, आकाश, आकाश, स्पेस, शून्य, वो जो स्पेस कितना बढ़िया बात है। सब स्पेस ही है। तो सभी को अनुभव करिए और धन्यवाद दीजिए। एक ही चीज आ जाए आप लोगों को, ओहो भाव। कोई कुछ बोला भी तो भी थैंक यू। निष्क्रिय, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आपको सब चीज अनुभव में आएगी कि अपने आप सब हो रहा है। यहाँ कोई कुछ करता नहीं है, ये हमारा भ्रम है। एक अदृश्य शक्ति है जो करवाता है। तो पूरी ब्रह्मांड को थैंक यू करके नमन करिए, प्रणाम करिए, ओहो भाव में भरिए। हमको जिंदगी मिली है, कितनी बड़ी बात है। हम हैं। सांसें चल रही है, धड़कन धड़क रही है।
इतनी बड़ा चमत्कार है ये। 10 मिनट के लिए हम सभी अपने वो जो मिराकिल्स चल रही है पूरी शरीर में, उसके प्रति दृष्टि देंगे कि कौन है जो इतना बड़ा काम कर रहा है। साइलेंस होके, मौन होके बस देखना है। यू आर एन ऑब्जर्वर ओनली, नथिंग एल्स। कैसे गहरी सांस लेते समय पेट फूल रहा है, छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है।
सर सीधा रखना है। गर्दन सीधी, सर सीधा। सर को झुका के नहीं रखना है। इससे एनर्जी जो फ्लो होती है वो रुक जाती है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया।
1 मिनट के लिए पूरी होशपूर्वक अपने जो आती जाती सांस पे प्यार से, प्रेम से दृष्टि रखिए, मुस्कुरा के। 5, 4, 3, 2, 1। आज भी आप जब मिरर के सामने रहेंगे, जरूर अपने आप को देखना है। ये अभ्यास को जारी रखना है। अपने खुद को मैं पसंद करता हूँ। खुद को मतलब जो अंदर हमारा अखंड शक्ति है, खुद को प्रेम करता। मेरे में वो अखंड शक्ति है। मिरर के सामने खड़े होके देखना है। मेरे में वो अखंड शक्ति है, अखंड आनंद है, अखंड प्रेम है, अखंड स्वास्थ्य है, अखंड अंदर ही है। सपास करना, अपने को सबासी करना है, प्यार करना है, पुचकार करना है। फिर लास्ट में ये भी सवाल करना है कि ये नाम रूप क्या मैं हूं? लेकिन नहीं, ये शरीर भी नहीं, ये मन भी नहीं, लेकिन इसके अंदर जो एक आकाश है, जो स्पेस, जो शक्ति जो बाहर भी है, वो एक है। वो एक को फील करना, मैं हूं। तो शीशे के सामने देखने से, थोड़ा 1 मिनट इसकी अभ्यास करने से, जब भी बाथरूम जा रहे हैं जरूर देखिए। अभी हम वो अफर्मेशन को दोहराएंगे, वो आप शीशे के सामने भी दोहरा सकते हैं देख के। इस जीवन के अनंतता में, इस जीवन के अनंतता में जहां मैं हूं, इस जीवन के अनंतता में जहां मैं हूं, सब बहुत अच्छा, सही और संपूर्ण है। इस जीवन के अनंतता में, ये जो जीवन बह रही है, अनंतता, अनंत, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। इस जीवन में जहां ये है, इस शरीर ने है, जहां मैं हूं, वहां सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो
जहां मैं हूं या अनंतता का जीवन में सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई इसकी अनलिमिट, और सब सही है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी बाहर हो रहा है, जो भी अंदर हो रहा है, सब सही हो रहा है और संपूर्ण और बढ़िया है। पूरा परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। मैं उस शक्ति के साथ एक हूँ। मैं उस शक्ति के साथ एक हूँ जिसने मुझे बनाया है। देखो, कमी नहीं महसूस करना चाहिए। हम बोलते हैं हम बोल नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे, हमको इस बार नहीं होगा, वो नहीं बोलेगी इस बार, बाद में बोलेगी। ये हमारा भ्रमणा है सब। कोई भी नहीं, हमारे अंदर वो बोलेगा। वो अंदर, वो अदृश्य शक्ति, वो स्पेस। तो ये बात को दोहराना है, दोहराएंगे तो अंदर वो शक्ति आएगी, उसको फील कर पाएंगे। मैं उस शक्ति के साथ एक हूँ, वननेस। मैं उस शक्ति के साथ एक हूँ जिसने मुझे बनाया है। वो शक्ति परिपूर्ण है, सोलह कला में भरा है, परिपूर्ण है। उनकी शक्ति मेरे में बह रही है, तो मैं एक हूँ। मैं उस शक्ति के साथ एक हूँ जिसने मुझे बनाया है। कोई कमी नहीं छोड़ा वो मेरे अंदर, वो खुद बह रहा है। मुझे इस दिव्य शक्ति पर भरोसा है। अगर हम यही बोलते हैं हम नहीं बोल पाएंगे, तो उस शक्ति पर हमारा भरोसा नहीं है। उस शक्ति के कार्य में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी को बोलने में रोकते हैं कि तू नहीं बोलेगा बोल के, तू नहीं बोलेगी बोल के, तो उस शक्ति की कार्य में हम दखल अंदाज कर रहे हैं। उसकी नतीजा अच्छी नहीं होगी, कर्म खराब होगा। मुझे इस दिव्य शक्ति पर भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। जो मेरे अंदर हजम कर रहा है, मैं थोड़ा सा खाता हूं वो ही डाइजेस्ट कर लेता है, टॉयलेट आ जाती है। क्या बात है, मेरे ब्लड बनती है इसमें। इतनी बड़ा शक्ति लेके मैं चल फिर रहा हूं, उस पे मेरा भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं, भरोसा है। मुझे इस दिव्य शक्ति पर भरोसा है। चौथा है, मैं दिव्य ऊर्जा को खुद में प्रभाव होते हुए महसूस कर सकता हूँ। कर नहीं पा रहा हूं तो कर सकता हूँ, कर रहा हूं होना चाहिए। मैं वो दिव्य ऊर्जा को खुद से प्रभाव होते हुए महसूस कर रहा हूँ। वो जो एनर्जी जो यूनिवर्स से हम लिए, यूनिवर्स के साथ एक हुए, वो एनर्जी मेरे अंदर प्रभाव हो रहा है। मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते। अगर वो नहीं होता तो कहाँ चल पाते। वही चल रहा है, वही बैठ रहा है, वही खा रहा है, वही सो रहा है, वही जगा रहा है, वही हजम कर रहा है, वही सांसें ले रहा है। वो ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी मेरे अंदर प्रवाह हो रहा है, हर क्षण प्रवाह हो रहा है। अब मुझे महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है।
मैं दिव्य ऊर्जा को खुद में प्रवाह होते हुए महसूस कर रहा हूं। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार चारों, ताकि आप दिन भर में थोड़ा टच करें इसको। जब कॉपी डायरी लाएंगे तब मैं लिखाऊं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बहुत अच्छा, सही और परिपूर्ण है, संपूर्ण है। मैं इस शक्ति के साथ एक हूं, वन हूं, वननेस। मैं इस शक्ति के साथ एक हूं जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। मुझे इस दिव्य शक्ति पर भरोसा है। मुझे इस दिव्य शक्ति पर भरोसा है। मैं दिव्य ऊर्जा को खुद में प्रभाव होते हुए महसूस करता हूं। मैं दिव्य ऊर्जा जो मेरे अंदर प्रभाव हो रहा है हर क्षण, हर समय, हर क्षण, हर सांस में, मैं दिव्य ऊर्जा को खुद में प्रभाव होते हुए महसूस करता हूं। आप बहुत बहुत एनर्जी से फील करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए कि मैं वो विराट सम्राट का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। 3 बार ओंकार करेंगे, सभी को मिलके गहरी सांस भरेंगे, अपने को ऊर्जावान फील करेंगे, अपने हर एक सेल में नाद ब्रह्म पहुंच रही है, और मैं और एनर्जेटिक, फुल एनर्जी पूरी ब्रह्मांड को मेरे से अच्छा एनर्जी जा रही है, फ्लो हो रही है। भरते हैं सांस। ओ
तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इतना पोषण दे रहा है, इतनी ख्याल रख रहे हैं, कितनी ख्याल रख रहा है तो हमारा, कितनी भाग्यशाली है हम, कितनी बढ़िया रास्ता मिला हमको तब सेवा सुमिरन का, कितनी पकड़ के हमको एकदम चारों तरफ घेर के आलिंगन करता है, कितनी प्यार में निस्वार्थ है उसकी, क्या प्यार है, बेसर्त प्यार कर रहे हैं, बेसर्त, कुछ भी उसको आशा नहीं है हमारे से, ऐसे हमारा भी ऐसे हो, हम भी उसको ऐसे सभी को प्यार, बिना अपेक्षा, बिना कारण, बेशर्त, मजे से, वाह। धीरे धीरे उस प्यार को महसूस करते करते, महसूस करते करते, क्या बात है, हवा में कितना बढ़िया ठंडाई है, कितनी प्यार है, कितना चुमते हैं, कितना झूमते हैं हम उनके साथ। दोनों हथेली को अपना एक होने दीजिए, एक होने दीजिए, हो रहा है काका, वननेस को फील करिए, फील करिए ब्रह्मांड का शक्ति, और हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। मंगल कामना करेंगे सभी के लिए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो मेरे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल हो मेरे, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो मेरे, पाला पोसा और बड़ा, पिता का मंगल हो मेरे, इस जगत की सभी दुखियारी प्राणी का मंगल हो मेरे, अंतर की गांठ खोले, अंतर निर्मल होए रे, राग द्वेष आरोप भय मिट जाए, खेड़ समाधि होए रे, जलचर स्थलचर और नभचर में सबका मंगल हो मेरे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो मेरे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो मेरे, जन जन मंगल हो मेरे, जन जन मंगल हो मेरे। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे, सबको तब सेवा सुमिरन का रास्ता मिले। अब हम दोनों हिस्से को मिलते हुए, जानते हुए कि कैसे मसला हो रहा है, कैसे इसमें से एक एनर्जी फ्लो हो रही है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अब गर्माहट आ रही है, उस ऊर्जा को अपने नेत्र ज्योति पे फील करके चारों तरफ पूरे शरीर में बहा रहा है, धीरे धीरे
आंखों को खोलेंगे, खोलने से पहले भी हम थोड़ा क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, अपने को भी थैंक यू करेंगे। वैसे ही खोलने दीजिए, अपने पलक झपकते झपकते देखते रहिए क्या प्यार है, झपक कैसे हो रही है। अपने बच्चे बन गए, छोटे बच्चे सब चारों तरफ, सबके आंखों के आंखों मिला के थोड़ा निगाह कर लीजिए, मुस्कुरा के, आंखें खोल के, कि जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर है, उसका मुस्कुराहट मेरा मुस्कुराहट एक है, एक है। अपर्णा का तो मुस्कुराहट नहीं आई। अंकित का थोड़ा देख ले। हाँ अंकित, बेवजह नहीं हंसना माता जी। बेवजह क्यों? जब मौका होगा अकारण, तो अपने आप आ जाएगी हंसी। अकारण होना चाहिए, ऐसे अपने आप आया। जब तो होता ना बेवजह हंसना, तो अंदर के उसको दुख देना है। क्यों? जब अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही तो हंसना ही क्यों? अंदर जिस दिन अंदर से खुशी महसूस होगी उस दिन सबसे ज्यादा मैं ही हंसूंगी। अंदर से दुख, उसको दुख नहीं देते, वो दुखी नहीं होता। देखती पड़ता। अंदर की आत्मा कभी दुखी, ना दुख होता है ना सुख होता है, वो तो ऐसे ही आज इट इज।